Hi, I'm Vanshika and welcome back to my channel. In today's video, I'll be telling you all how to score 90 plus in business economics or last day strategy for September 25 students. So before starting the video, make sure to subscribe to my channel and like this video. So now let's start the video. You all know you don't have much time to go for the entire module, but covering 100% of the syllabus should be your top most priority. क्योंकि अगर एग्जाम में लाइक कोई भी क्वेश्चन आएगा और तुमने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, तुमने चैप्टर पढ़ रखा है, तो तुम उसको सॉल्व कर लोगे. अदरवाइज कोई भी इजी से इजी क्वेश्चन भी आएगा बट तुमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा होगा या फिर तुमने उसका चैप्टर नहीं पढ़ रखा होगा, तो तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे और फिर तुम बाद में रिग्रेट करोगे. सो ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए 100% सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करो. एंड अभी टाइम है, मतलब टाइम कम है बट स्टिल टाइम है, तो तुम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो. सो फॉर दैट गो फॉर वन शॉट वीडियोस रादर देन डिटेल्ड लेक्चर्स. डिटेल लेक्चर्स तो बिल्कुल भी मत देखना किसी भी फैकल्टी के, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है एंड उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. सो गो फॉर वन शॉट वीडियोस. तुम दो चैनल्स रेफर कर सकते हो. फर्स्ट इज हार्दिक मनचंदा सर, उनकी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है इकोनॉमिक्स की, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी. एंड सेकंड इज लव सर, तो उनकी भी पूरी प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में. जो दोनों में से जो जिसके साथ भी तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो पढ़ने में, उनके साथ लाइक पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो. एंड वन शॉट देखते टाइम फर्स्ट थिंग जो तुम्हें ध्यान में रखनी है दैट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको इतना अच्छे से पढ़ो कि अगर कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए तो तुम उसको सॉल्व कर पाओ. एंड सेकंड, ट्राई टू रिटेन एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है और तुम पढ़ भी लोगे बट तुम भूल जाओगे अगर तुम उसे रिवाइज नहीं करोगे. तो इसीलिए पहले जब वन शॉट देखोगे तब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखना एंड उसको फिर बाद में बुक से ही रिकॉल करते रहना. मतलब एक बार वन शॉट देख लो, उसके बाद जरूरत नहीं है, बट बार बार अपने मॉड्यूल में देखते रहना कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, इसमें ये था, इसमें ये था. ऐसे ऐसे करके हर चीज को रिकॉल करते रहना अपने दिमाग में एंड उसको रिवाइज करते रहना. अब तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस. सो फॉर दैट सबसे पहले तो अपने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कवर कर लेना जब वन शॉट पढ़ोगे उसके साथ ही, क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं एंड वो एग्जाम में आने के काफी कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वो काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं. सो इसीलिए उसको पहले ही एक बार पढ़ के रख देना साइड में एंड उसको बाद में मत देखना. उसके अलावा जिन क्वेश्चन से तुमको प्रैक्टिस करनी है दैट इज आरटीपीज, एमटीपीज एंड पीवाईक्यूज. मैंने पर्सनली किसी भी लाइक ऑथर की बुक रेफर नहीं करी थी, मैंने कोई भी बुक बाहर से रेफर नहीं करी थी. मैंने सिर्फ अपने ही मॉड्यूल पूरी अच्छे से कवर करी थी, उसके साथ साथ आरटीपी एमटीपी वगैरह कवर किए थे. तुम लोग 3 to 4 अटेम्प्ट्स लाइक पास्ट के 3 to 4 अटेम्प्ट्स के आरटीपीज, एमटीपीज एंड पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लेना, उतना मोर देन इनफ होगा. बट उसके बाद भी अगर तुम्हें लगे कि नहीं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो उसके पहले वाले आरटीपीज एमटीपीज भी सॉल्व कर लेना एंड उसमें तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हर पेपर में तुम्हें 100 एमसीक्यूज मिल जाएंगे. सो वो सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा लाइक बेनिफिशियल होगा. आई वुड रिकमेंड डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल फॉर इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, बिकॉज दे बोथ आर एमसीक्यू वाले पेपर एंड इसमें जितने वेराइटी के तुम क्वेश्चन कवर करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा. क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना कि तुम 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हो और वही वाले एग्जाम में उठ के आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. तो इसीलिए जितने वेराइटी के क्वेश्चन कवर कर सकते हो उतना करो. एंड इकोनॉमिक्स में एक और चीज भी है दैट इज जो इकोनॉमिस्ट के नेम वगैरह होते हैं, जैसे कि वेबलेन इफेक्ट किसने दिया था, बैंड वैगन किसने दिया था और लॉज वगैरह किसने दिए थे. सो वो सारे नेम वगैरह भी याद कर लेना, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं. और जो ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आते हैं. सो इसीलिए सारे नेम्स की एक लिस्ट बना लेना, ऐसी सारे ईयर्स वाइज एक लिस्ट बना लेना एंड उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहना, सो दैट तुम्हें पता हो कि अच्छा ये इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है. क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब काफी डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, इसीलिए ये चीजों का अच्छे से ध्यान रखना. So now moving on to 1.5 day का रिविजन. So you don't have to go for one shots again, क्योंकि वो तुम एक बार देख चुके हो, वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा. rather prefer ICI का मॉड्यूल. सो मॉड्यूल से सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, सारी चीजें मॉड्यूल से रिवाइज कर लो. एंड अगर तुम्हें लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट भूल रहे हो या नहीं याद आ रहा है, सो उसका वीडियो देख लो, उसका वन शॉट देख लो. उसके अलावा फोन पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना. सो पूरा मॉड्यूल से रिवाइज करना एंड उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह अगर तुम्हें प्रैक्टिस करने की नीड लगे, तो उसके लिए तुम हार्दिक सर के ये 2 वीडियोस देख लेना, माइक्रो एंड मैक्रो वाले. इसमें उन्होंने ना बहुत सारे क्वेश्चन कवर करवाए हैं और क्वेश्चन के साथ साथ उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाया है. क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है एंड सेकंड सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो रहे हैं तुम्हारे. सो ये काफी बेनिफिशियल होगा. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए तो ये कर लेना. एंड इसके अलावा लव सर की भी प्लेलिस्ट है 1-2, वो भी तुम फॉलो कर सकते हो अगर तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है. अदरवाइज जस्ट रिवाइज विद योर मॉड्यूल. और इकोनॉमिक्स का पेपर ईजी ही आता है, ज्यादा हार्ड नहीं आता है, सो उसकी ज्यादा स्ट्रेस मत लेना. So that's it for this video. If you like the video, then make sure to like, share, comment and subscribe. And subscribe to कर ही देना. And I'll see you in my next video. Bye bye.